गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग बीज गणित में ही त्रिपद व्यंजकों का गुणा करना सीखेंगे। यदि दो पद का समझ में आ गया है तो फिर तीन पद का, चार पद का जितना भी रहेगा तो लंबा होगा, लेकिन बना ही लेंगे। हम लोग हिम्मत नहीं हारेंगे। भारतवर्ष के जैसा काबिलियत और मजबूती, बहादुरी और सभी देशों में नहीं है। मैं सभी देशों का निंदा नहीं करती हूँ, लेकिन यह हकीकत है। यहां दिया हुआ है 5x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। इसको क्या कर दिए? होल स्क्वायर का मतलब है कि ये तीन पद हैं, एक पद, दो पद, तीन पद, और तीनों पद पर स्क्वायर है। इसका मतलब हुआ अगर रहे 3 जोड़ 2 जोड़ 4 और इस पर स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हुआ कि 3 पर भी स्क्वायर है, 2 पर भी स्क्वायर है और 4 पर भी स्क्वायर है। अगर ब्रैकेट नहीं दिया रहेगा, 3 जोड़ 2 और जोड़ 4 इस पर स्क्वायर रहेगा, तो क्या हुआ? इसका मतलब हुआ सिर्फ 4 पर है स्क्वायर। यहाँ अगर कोष्ठक नहीं दिया रहेगा तो सिर्फ हो जाएगा 2z स्क्वायर, लेकिन यह कोष्ठक के अंदर जो इतने सारे पद हैं सभी के ऊपर दिया हुआ है, तो सबके ऊपर है। इसका मतलब है कि इसे 2 बार गुना करना है, क्योंकि इसका पावर 2 है। अगर 3 रहता तो 3 बार गुना करना रहता, अगर 4 रहता तो 4 बार गुना करना होता। 2 बार है तो इस तीनों पद को 2 बार गुना कर लिए। इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे x प्लस वाई है और इस पर 2 है, क्या हो जाएगा? x प्लस वाई और इंटू एक्स प्लस वाई 2 बार होगा। यदि x प्लस वाई पर पावर दिया हुआ रहेगा 3, तो हो जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। 3 बार गुना हुआ। अगर 4 रहेगा तो 4 बार होगा। इस तरह से 3 व्यंजक हैं, नहीं सॉरी, व्यंजक तो हो गया 2। स्क्वायर जब था इसे हम करके तो 2 व्यंजक हो गया, और दोनों में 3 पद हैं, और 3 पद का 3 पद से गुना करना है। तो अगर सजातीय रहता पद तो इसका क्रिया कर लेते। 5x और 3x 8x और 2x, 5 3 8 और 2 10x। अगर बाई ही रहता तो 10 बाई, अगर जेड रहता तो 10 जेड। परंतु तीनों 3 तरह के हैं, विजातीय हैं। तो अब इसे क्या करेंगे? इसे इस तरह से पहले सजाएंगे। पहले निकाल लिए पहला व्यंजक को, तो पहला व्यंजक निकाल लिए 5x और गुना कर देंगे उस तीनों व्यंजक में। 5x अलग अलग तो है नहीं, दोनों तो व्यंजक है जो एक ही तरह का है। 5x प्लस 3y फिर प्लस 2z। उसके बाद फिर क्या किए? कोष्ठक को बंद कर दिए। अब निकाल लिए फिर दूसरा
3/, को प्लस 3/, को, और फिर क्या किए कि बारी बारी से कर रहे हैं, उसमें तीनों का तीनों से गुना करना है, इसलिए फिर लिखे 5x प्लस 3/, फिर प्लस 2z, और इसे कोष्ठक में बंद कर दिए। तो दो व्यंजक से तो गुना कर लिए, 5x से किए, फिर प्लस 3/, से कर लिए, और बच रहा है 2z से, तो अब लिख लेंगे प्लस 2z, और 2z में गुना करेंगे किससे, गुना करेंगे 2z अब हो गया, और फिर तीनों पद लिखेंगे इस व्यंजक का, 5x प्लस 3/, और प्लस 2z। अगर दोनों में अलग अलग स्क्वायर वाला नहीं रहता, इसी तरह से तीनों तीन तरह का व्यंजक रहता, तो भी उसी तरह से गुना करेंगे जैसे इसको सजाए हैं। और उसके बाद इसका मतलब है कि 5x में पहले कर देंगे तीनों पद को, फिर प्लस 3/, में कर देंगे तीनों पद को, और फिर प्लस 2z में कर देंगे तीनों पद को, तो हो जाएगा गुना। अब गुना करना हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला 5x है, और फिर गुना करना है 5x में, तो 5x और 5x में गुना किए तो 5 पचे हो गया 25, और उसके बाद x में गुना किए x, तो पावर जुट गया तो x स्क्वायर हो गया 25x स्क्वायर, और उसके बाद अब प्लस का चिन्ह दिए, फिर 5x में गुना करना है 3/, का को 5x गुना 3/, तो 5 तिया 15, सजातीय रहे या बिजातीय, गुना करेंगे इसका, तो 5x में 5 में 3 का कर देंगे पहले अचर संख्या, तो 5 तिया 15, 5 तिया 15 का तो हो गया, अचर संख्या का गुना तो हो गया बच्चा। अब बच रहा है गुना, क्या है x गुने 22, तो x में गुना करेंगे 22 से, तो यह दोनों क्या है, अगर x रहता तो x स्क्वायर होता, 22 रहता तो y स्क्वायर होता, परंतु x y है तो इसका गुना करके x y होगा। तो 15 तो कर लिए, और x में और y में किए, हाँ यहाँ नहीं है, तो 5 तिया 15 और x y। अब क्या करेंगे बच्चा, दूसरा पद से हम लोग कर लिए, अब तीसरा पद से करेंगे, 5x में ही करना है बार बार, और गुना करना है 2z को, तो 5 दूनी 10 हो गया, और x और z में क्या करेंगे तो बीजात दोनों है, तो x z हो जाएगा, x सिर्फ चिन्ह को हटा दिया, तो प्लस 5 दूना 10, 5 दूना 10, और xz, तो xz लिख दिए। अब पहला पद से हो गया है गुना, अब हम लोग चलते हैं सेकेंड पद, तो 3 और 5 से बार बार नहीं लिखते हैं, अब समझ गए होंगे, तो 5 में 3 से गुना करेंगे, पहले प्लस 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 चिन्ह को देना नहीं भूलना है, और 5 तिया 15, उसके बाद
बाई और यक्स में गुना करेंगे तो पहले यक्स लिख देंगे और उसके बाद बाई। फिर पहला पद से हुआ, अब दूसरा पद से करेंगे तो प्लस का चिन्ह तो प्लस होगा ही, प्लस और प्लस प्लस ही होगा। 3 में 3 का गुना करेंगे तो 3 तिया 9 और बाई में बाई का गुना करेंगे तो बाई स्क्वायर। उसके बाद अब तीसरा पद है बेटा 2z। तो 3 में 2z को करना है, पहले 3 और 2 में कर लेते हैं तो हो गया 3 दूना 6 और फिर बाई और z बच रहा है चर संख्या, तो बस बाई z हो गया। अब तीनों पद से हो गया, यानी 3 और 3 6, 1 2 3 4 5 6। अब यह 3 पद जो है इसका गुना कर लेंगे, कर दिए प्लस और 5 दूना 10 और x में z का करेंगे तो x z, उसके बाद फिर प्लस दिए और प्लस देने के बाद 3 में 2z को करेंगे तो 3 दूना 6, 3 दूना 6 और बाई z होगा। पहले बाई लिखना है क्योंकि ABCD में पहले बाई आता है तो z होता है, इसीलिए इसी तरह से सजाएंगे। और फिर प्लस का चिन्ह दिए और आते हैं दूध लेने के बाबू। मैं चली गई थी, बंद करके दूध देने के लिए आए थे बाबू। कहाँ तक किए? 5 दूना 10 एक्स जेड, फिर 3 दूना 6 बाई जेड, और उसके बाद 2 दूना 4 और जेड और जेड स्क्वायर। जेड और जेड में गुना करेंगे तो हो जाएगा जेड स्क्वायर। और कहीं पर स्क्वायर आया है? हाँ, यहाँ आया है स्क्वायर, फिर इसमें आया है स्क्वायर, हाँ आया है। अब क्या करेंगे, जो सजातीय राशि है उसे या तो एक जगह कर लेंगे, स्क्वायर स्क्वायर को एक में कर लेते हैं, 25 एक्स स्क्वायर, उसके बाद फिर है 9 बाई स्क्वायर, 9 बाई स्क्वायर, उसके बाद है 4 जेड स्क्वायर, पच्चीस एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस 9 बाई स्क्वायर, उसके बाद फिर प्लस 4 जेड स्क्वायर लिख लिए एक जगह। अब जो सजातीय है उसको लिख लेंगे, डायरेक्ट भी खोज करके कर सकते थे, लेकिन जगह है इसलिए समझाने के लिए 15 एक्स बाई और एक्स बाई का है देखिए ये, तो फिर हो गया प्लस 15 एक्स बाई, और उसके बाद 10 एक्स जेड और फिर 10 एक्स जेड प्लस 10 एक्स जेड और 10 एक्स जेड,
उसके बाद ये तो एक्स बाई चला गया है, ये भी चला गया है, और 6 बाई है, सिर्फ 6 बाई। इसमें से आया है बच्चा 3 तिया 9 बाई स्क्वायर, और उसके बाद 5 तिया 15 एक्स बाई प्लस 3 तिया 9 बाई स्क्वायर, और फिर 3 दूना 6। देखिए कितना मिस हुआ है, कहां से आया सिर्फ बाई। 3 दूना 6 हो गया, और बाई है और एक्स जेड है, तो जे बाई लिखे और जेड कहां चला गया। हम लोग यही से दूसरा पद से करते हैं। 5 तिया 15 एक्स बाई, फिर प्लस 3 तिया 9 बाई स्क्वायर, फिर प्लस 3 दूना 6, और बाई है और जेड है, तो बाई और जेड दोनों रहना है, लेकिन दोनों नहीं लिखे थे तो गलती था। इस तरह की गलतियां हम लोगों से नहीं होना चाहिए। और फिर 2z में करेंगे 5x को, तो 5 दूना 10, और z और x में किए तो x z हो गया। उसके बाद फिर 2z में करेंगे 3y को, तो प्लस 3 दूना 6, और जेड बाई, उसके बाद फिर प्लस 2z में करेंगे 2z से, तो हो गया 4z स्क्वायर। इतना का विस्तृत रूप से गुना कर लिए। अब गुना करके सजाना होगा। तो क्या करेंगे, लिख लेते हैं 25x स्क्वायर, स्क्वायर वाला संख्या फिर लिखेंगे, प्लस 9 बाई स्क्वायर। उसके बाद फिर है प्लस 4z स्क्वायर। अब स्क्वायर स्क्वायर वाला तो लिख लिए। उसके बाद क्या करना है, देखिए कहां जा रहा है, कहां जा रहा है। 9 बाई स्क्वायर और प्लस 4z स्क्वायर, या तो इधर से चला जाएगा या इधर चला जाता है। अब क्या करेंगे, अब जो सजातीय राशि है उसका क्रिया भी करते चला जाएंगे। 15x बाई और 15x बाई, तो दोनों को जोड़ देंगे तो हो गया 30x बाई, ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद 10xz और 10xz, तो 10 दूना 10 10 20xz। सजातीय को ही जोड़ सकते हैं। उसके बाद 15 का तो ही हो गया है, इसका भी हो गया है। अब ई लिख दिए हैं यहाँ पर। फिर हो गया बाई जेड का, तो 6 बाई जेड। और देखिए यहाँ क्या लिख दिए हैं, जेड बाई। गलत नहीं है, लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग नहीं, मैं सिर्फ कि पहले लिख दिए हैं जेड और बाद में लिखे हैं बाई। अल्फाबेट्स में पहले कौन आता है, बाई आता है, उसके बाद जेड आता है, तो बस उलट देंगे। गलत नहीं है, परंतु क्यों इस तरह से लिखेंगे,
हम लोग जानते हैं तो जानबूझ करके क्यों लिखेंगे? तो एक्स जेड तो हो गया, 6 बाई जेड और 6 बाई जेड, तो 6 6 12 बाई जेड हो गया। बस यह लिखा हुआ है, तो यही आ गया आपका आंसर। इतना स्क्वायर स्क्वायर वाला लिख दिए, और फिर जो सजातीय दो दो है सजातीय, तो दोनों को एक में कर दिए, तो 2 2 2 4 और 2 6 6 पद, और 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही हो गया आपका आंसर। मैं जानबूझ करके थोड़ा सा गलती करती हूँ, इसलिए नहीं कि देर हो, इसलिए कि ऐसी गलतियां होती है, तो हम लोग पहले से ही सतर्क रहें, क्योंकि अपना मान प्रतिष्ठा भी होता है। देखिए यहाँ फिर मिटा करके लिखे, और यहाँ से फिर चला गया इस तरह से, तो आप लोग ऐसा नहीं करेंगे बाबू। मैं पुराना हूं, कोई बात नहीं है, मेरा हाथ कांपता है, चलेगा। आप लोग देश के भविष्य होंगे, हैं वर्तमान में भी। अब मैं आप लोगों से बस इतना कहूंगी कि आप लोग, मेरा चेहरा दिखाई दे रहा है या नहीं, लेकिन मेरा हैंड दिखाई दे रहा होगा। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।